हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है एक दयालु परी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक दयालु परी का वास था। इस परी का नाम दिव्या था और उसकी अच्छाई के किस्से गांव-गांव, नगर-नगर में फैल चुके थे। दिव्या ने कभी भी किसी से कोई उम्मीद न रखी थी। वह केवल अच्छे काम करती और दूसरों की मदद किया करती थी। दिव्या एक छोटी सी परी थी जिसका जन्म आकाश के एक बहुत ही सुंदर और प्यारे स्थान पर हुआ था। उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी। वह किसी भी परिस्थिति में खुशी और शांति का वातावरण बना सकती थी। जहाँ भी वह जाती, लोग खुश हो जाते और उसका काम केवल अच्छाई और मदद करना था। एक दिन दिव्या अपने स्वर्गीय स्थान से धरती पर आई और उसने एक छोटे से गांव में कदम रखा। यह गांव बहुत ही गरीब था। वहाँ के लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते और बच्चों के लिए भोजन और शिक्षा का अभाव था। लेकिन दिव्या ने ये देखा कि लोग एक दूसरे की मदद करते हुए भी काफी दुखी थे। दिव्या जब गांव में आई तो उसने देखा कि कुछ छोटे बच्चे सड़क पर खेल रहे थे, लेकिन वे बहुत कमजोर और भूखे थे। दिव्या ने सोचा, अगर इन बच्चों की मदद की जाए तो शायद इनका जीवन बदल जाए। दिव्या ने उन बच्चों से बात की और उन्हें अपने पास बुलाया। बच्चों ने बताया कि उनके पास खाना नहीं था, स्कूल जाने के लिए कोई किताबें नहीं थी और न उन्हें कोई अच्छी शिक्षा मिल रही थी। दिव्या ने बच्चों से कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर दिव्या ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गांव के लोगों को एक साथ बुलाया। उन्हें समझाया कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और बच्चों को अच्छे खाने की जरूरत है। दिव्या ने सभी बच्चों को उपहार स्वरूप खाना और किताबें दी। साथ ही गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला। दिव्या ने एक शिक्षक की तरह बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह उन्हें न केवल गणित, विज्ञान और साहित्य पढ़ाती, बल्कि वह उन्हें सच्चे जीवन के मूल्यों के बारे में भी बताती थी। बच्चों ने दिव्या से बहुत कुछ सीखा और उनके जीवन में एक नया उजाला आ गया। वह बच्चों को ये भी सिखाती थी कि अगर वे दूसरों की मदद करेंगे तो उनका जीवन और भी बेहतर होगा। दिव्या ने बच्चों को अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा दी। बच्चों ने उसे अपना आदर्श माना और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। वहीं दिव्या ने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने गांव में एक छोटा सा अस्पताल भी बनवाया ताकि गरीब लोगों का इलाज करा सके। दिव्या ने गांव के बुजुर्गों को भी एक छोटे से बगीचे में आने और अपने जीवन के अनुभवों को साझा करने के लिए प्रेरित किया। दिव्या बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह हर समय उनके पास रहती थी, उन्हें अच्छे खेल, अच्छे विचार और अच्छे व्यवहार के बारे में बताती थी। दिव्या के साथ बिताया हर पल बच्चों के लिए बड़ा अनमोल था। वह उन्हें न केवल शिक्षा देती बल्कि उन्हें अपने जीवन में खुश रहने के तरीके भी सिखाती। कुछ सालों बाद उस छोटे से गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जो गांव गरीब और बदहाली में डूबा हुआ था, अब वहाँ खुशहाली थी। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी, गरीबों को इलाज मिल रहा था और सभी एक दूसरे की मदद करते थे। दिव्या की वजह से गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया। एक दिन दिव्या ने बच्चों से कहा, मुझे अब वापस आकाश में जाना होगा, लेकिन तुम सभी को हमेशा याद रखना और हमेशा दूसरों की मदद करना। बच्चों ने उदास होकर कहा, दीदी आप मुझे छोड़कर मत जाइए, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। दिव्या ने मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगाया और कहा, तुम सब हमेशा अच्छे से रहो और मुझे विश्वास है कि तुम सभी लोग अच्छे से रहोगे। फिर दिव्या ने अपनी जादुई पंखों को फैलाया और आकाश में उड़ गई। लेकिन उसके जाने के बाद भी बच्चों और गांव वालों ने उसकी सिखाई हुई बातें और अच्छे कर्मों को हमेशा याद रखा। वह गांव अब खुशहाल और समृद्ध था और दिव्या का आशीर्वाद हमेशा वहाँ के लोगों के साथ रहता था। तो कैसी लगी कहानी, कमेंट जल्दी से कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक अनोखी कहानी में।